नमस्ते स्टूडेंट, आज हम फिर एक बार अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न करेंगे। इससे पहले कि हमने प्रश्न कर लिए हैं और उसके हमने वीडियो भी अपलोड कर दी, तो आप पहले उन्हें देख लें, उसके बाद फिर आप इसको देखें बेहतर तरीके से। चलिए अब हम इसको समझते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें सारवंतर पता है कि डी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ कुछ समझते हैं हम। मान लीजिए हम कोई चीज़ लिख दें, यहाँ पे लिखा है A17, हमने ये मान लिया है, और इधर हम लिख लेते हैं A10। ये दोनों कब बराबर हो जाएंगे? जब 10वें पद में क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें। इसमें क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो पहले आप इसको समझ लें, इसके बाद हम इस प्रश्न को करते हैं। परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए, ये कह रहा है कि 10वां पद, यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, 7वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम 10वें वाले पद में कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 7 जोड़ देंगे। ठीक है। अब हमें इसका पता है, यदि इसको हम लिखें तो हम क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, A+16D। ये हमारा 17वां पद हो जाएगा। ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं A+9D, और प्लस के क्या लिखेंगे, 7। क्या दोस्तों आप मेरी इस बात को भी शायद समझ पाए हो? हम जब 17वां पद लिखते हैं तो उससे 1 कम करके लिखते हैं, 10वां पद लिखेंगे तो उससे भी 1 कम करके लिखेंगे, और 7 जो हमारा लिखा है वो जैसा का तैसा लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D। क्या है, D। हमने इसका प्रथम पद A मान लिया और सारवंतर क्या मान लिया है, D। अब हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार करते हैं, तो प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने बता दिया कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 17वां पद बराबर क्या लिखेंगे, 10वां पद, और 10वां पद कितना अधिक है, 7 अधिक है। अधिक के लिए हम जोड़ते हैं, कम के लिए क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर कम पूछता तो हम घटा भी सकते थे। ठीक है। या फिर अंतर लिखा जाता तो हम घटा भी देते हैं। इसका अगर हम लिखें तो A+ क्या हो जाएगा, 16D, क्योंकि 17वां पद है। ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे तो A+ क्या हो जाएगा, 9D, धन के क्या आएगा, 7। ये 7 जैसा का तैसा। हमने अब बहुत सारे ऐसे पद निकाले हैं। यदि हमें ये 17वां पद निकालना हो तो दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार से निकालना पहले बता दिया है, आप उससे भी समझ सकते हैं। यदि हम ऐसे भी निकालें कि A17 बराबर A+n-1 × D। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n का मान क्या लिखेंगे, 17 माइनस के 1 × क्या लिखेंगे, D। ये दोस्तों मैंने सब कुछ पहले बता दिया है, आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16। देखिए, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमने क्या किया है, पहले अपन ने निकाल लिया इसको, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, A एक तरफ करेंगे, D और D को एक तरफ कर लेंगे। तो A इस तरफ ये आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। यहाँ 16 लिखा हुआ है, 16 प्लस के, ये इधर आएगा तो माइनस के D हो जाएगा। बराबर में हमारा 7 लिखा है, इसको जैसा का तैसा रहने दीजिए, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है। इसमें से देखिए, यहाँ 16 में से ये 9D घट जाएगा, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है। जब दोनों एक ही पद में या एक ही लाइन में दिए हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल। बस सब तो उसके चिन्ह कैसे होने चाहिए, अलग अलग, और संख्याएं एक जैसी। तो A से A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 16 में से यदि 9 घटा दें, हम यदि 16 में से 9 घटाते हैं तो हमारा बचेगा 7, बराबर क्या जाएगा, 7। ठीक है। D बराबर ये 7, और जब यहाँ गुणा में लिखा है, ये भाग में आकर के नीचे लिख जाएगा। D बराबर क्या जाएगा, 1। तो क्या दोस्तों आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? यदि हम प्रश्न को पढ़ें तो प्रश्न में लिखा है कि एक एपी का 17वां पद एवं उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, और इसका क्या ज्ञात कीजिए, सारवंतर। क्या ज्ञात करना था, सारवंतर। तो देखिए, सारवंतर को मान हम क्या देते हैं, D। तो हमारे यहाँ पर D का मान निकल गया है। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अतः
ठीक है, AP का सार्वंतर D बराबर 1 है और यही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक हम आपके लिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं, जब तक आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए स्टूडेंट, अपन ने एक दूसरा प्रश्न फिर लिख लिया है और अब हम इसको हल करते हैं। प्रश्न दिया हमारा 11वां कि 3, 15, 27 और 39, 3, 15, 27, 39 एक हमारे पास AP दी गई है। इसका कौन सा पद, ठीक है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से, तो हमें 54वें पद से कितना, देखो 132, अभी 10वें पद से पूछा था, अब किससे पूछा है, 54वें पद से पूछा गया। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर क्या होता है, D होता है, D होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, A, प्रथम पद A बराबर मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम सार्वंतर लिखते हैं, सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, और इसको जब घटाएंगे तो 15 माइनस के क्या आ जाएगा हमारा 3, और D का मान निकल के आएगा 12। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने A और काय के मान निकाल लिए, पहले तो D के। इतना हम बहुत पहले सीख चुके हैं और यहाँ तक किसी छात्र को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यदि हमें 54 वाला पद ही निकालना हो तो 54 वाला पद हम कैसे निकालेंगे, ये आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, फिर भी हम A54 बराबर A प्लस क्या लिख सकते हैं, 53D। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, 54 वाला पद निकालेंगे। और इससे क्या कह रहा है कि भाई इसमें कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है, 132 अधिक है। पहले यदि आपने इस लाइन को समझ लिया तो प्रश्न समझ में जल्दी आ जाएगा। क्या लिखा है, देखिए 54वां पद, 54वें पद को हमने क्या लिखा, A प्लस 53D, चूंकि जिसको हम पहले से जानते हैं, और ये कह रहा है कि इसमें कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसी से कुछ समय पहले हमने जो प्रश्न किया है उसमें से क्या है, देखिए यहाँ पर 7 अधिक था, इसमें 132 अधिक है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि हम 54वें पद को निकालें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब अधिक है तो हम यहाँ लिखेंगे कि A54 बराबर A प्लस 53D प्लस 132। ये 54 तो हमें निकालना ही है, क्या निकालेंगे, A54। ठीक है, A54 हमने निकाल लिया। यहाँ पर A का मान क्या रखेंगे बताइए, हम 3, क्या रख देंगे, 3 प्लस 53 इंटू D का मान हमारे सामने कितना लिखा था, 12, प्लस क्या लिखेंगे, 132। ये 54 बराबर, देखिए इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसको जोड़ना है। तो यदि हम ऐसा करें कि इसको इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बताइए, हमारा 132 में 3 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, और ये 636 होगा। ठीक है, 12 3 36 की 6 हासिल क्या आएंगे बोलिए, 12 3 36, 36 की 6 हासिल आएंगे 3, 12 पंचे 60 और 3 का हो जाएगा 63। इन दोनों के लिए हम जोड़ दें, यानी कि 636 और 135 को आप जोड़ दें, 6 और 5 11 की 1 हासिल आएगी 1, 6 और 1 7 और 7 771। ये 54 बराबर कितना हो जाएगा, 771। अब इतना हम समझ गए हैं कि 54 वाला पद है वो कितना है, 771 है। अब हमको क्या देखना है वो समझिए, वह कौन सा पद है, ठीक है, वह कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब अब हमें वो पदों की संख्या बतानी है, यानी कि n का मान हमें
ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब हम इसको यदि आगे करें तो किस प्रकार से करेंगे, ज़रा यहाँ समझिए। अब हमें ये 54 वाला पद दे दिया है, हमने क्या निकाल लिया बोलिए 771। ये तो हमें पता लग गया कि 132 अधिक है, ठीक है। अब वो पद कौन सा है तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको निकालें तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a n, यानी कि वो पद हमें ज्ञात करना है। ये का मान कितना है 3, तो हम क्या लिख देंगे 3 प्लस n का मान कितना है कोई पता नहीं माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 12 बराबर a n हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम ये क्या करेंगे 3 प्लस इसका हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 n माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर। अब देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे हमने निकाला कि जो 54 वाला पद है वो कितना है 771 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 771, ठीक है। इन दोनों को या तो आप अभी कैंसिल कर लें या फिर हम इसके बट्टे में ले जाकर भी कर सकते हैं। 12 में से यदि हम 3 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 12n माइनस के 9 बराबर 771। अब ये कहाँ चला जाएगा उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 12n बराबर 771 प्लस 9। ये 12 कहाँ जाएगा आपका बटे n बराबर 771 इंटू 9 बटे में क्या आएगा 12। इन दोनों को जोड़ दीजिए n बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 771 9 इसमें जोड़ना तो 10 8 और 7 780 बटे में हमारा क्या लिखा हुआ है 12। 12 का पढ़ा सबको आता होगा, ठीक है। 12 संख्या हो जाएगा 72, 6 बचेगा 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60। दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका जो 65 वाला पद है, जो इसका 65 वाला पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा यदि आपको दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा समझ लें ध्यान से। सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाया, A54 लिखना था यहाँ पर A54, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको आप अच्छे तरीके से समझें। मैं दोबारा से आपको फास्ट स्पीड में समझा देता हूँ। माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है हमारा डी है। ए का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, ए का मान 3 आ गया है। सार्वंतर हम पहले निकालना सीख चुके हैं, तो दूसरे वाले में से क्या करते हैं पहले वाले को दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 12। चूँकि 54वें पद से 132 अधिक है, इसलिए हमें क्या करना है 54वां पद पहले निकालना पड़ेगा। उसमें कितना जोड़ दीजिए 132। 54वां पद निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी प्लस 132, क्योंकि 132 अधिक पूछा गया। तो 54 ए का मान हमने 3 रखा, 53 जैसे कि तैसे, डी का मान क्या रख दिया 12, प्लस के क्या रहा हमारा 132। ये 132 और ये 3 जोड़ करके क्या हो जाएगा 135, और 153 गुणा करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 636। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 771। अब यहाँ क्या आ गया है, ये 54वां पद आ चुका है जो कि 132 अधिक है। कितना अधिक है 132, इसमें जोड़ के। अब यहाँ हम समझेंगे कि 54 वाले पद में जोड़ा गया कितना 132, तो वो पद कौन सा था, तो वो पद था 65 वाला। कौन सा पद था 65 वाला, ठीक है। तो वही हमें यहाँ बताना था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 65 वाला पद, ठीक है, यानी कि 65वां अतः करके, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः करके, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना परीक्षा के लिए मोस्ट तो है ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक होने की वजह से परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लें जब तक हम आपके लिए अगला प्रश्न लिखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक कीजिए, ठीक है। यदि पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए क्या परेशानी है आपके लिए, और यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी समय समय पर। चलिए स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। छात्रों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए ये 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न लगभग दोनों एक समान हैं, इसलिए आप इन दोनों प्रश्नों की वीडियो, ठीक है,
दोनों प्रश्न एक ही वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ 2 प्रश्न, ये 3 प्रश्न हैं जिनमें से एक 12वां प्रश्न छोड़ करके 13वां और 14वां प्रश्न, 13वां और 14वां, और एक आपका उदाहरण का प्रश्न, उदाहरण नंबर है आपका 7, यानी कि उदाहरण 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों प्रश्न कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो आपके लिए अगले वीडियो में दे दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं।